बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। नवाज शरीफ को बरतानिया से बतौर मुजरम वापस लाने की तैयारियां, हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठा लिया। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो और ट्रेन चलाने के लिए निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की खिदमात हासिल कर लीं। अमेरिका, बरतानिया और चीन समेत 16 ममालिक के फौजी दस्ते पाकिस्तान पहुंच गए। मुसलमानों पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत क्योंकि भारत ने ईरानियों के वीजे मंसूख कर दिए। नरेंद्र मोदी की मुश्किलात में इजाफा, भारतीय जारहियत के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम मैदान में आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगान तालिबान लीडर मुल्ला बरादर से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म कर दो, मैं तमाम कैदियों को रिहा कर दूंगा। अफगान सदर ने तालिबान कैदियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान मुखालिफ शर्त रख दी। तुर्की की शाम में बड़ी कार्रवाई, शामी त्यारे को मार गिराया। हम तुर्क भाइयों के साथ खड़े हैं, तुर्क फौजियों की कीमती जानों का ज़िया। वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। नवाज शरीफ को बतौर मुजरम वापस लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत की सिफारिशात पर बरतानवी हुकूमत से राब्ता कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की बतौर मुजरम वतन वापसी के लिए पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी और अब क्योंकि वो जमानत पर नहीं है इसलिए इन्हें वापस भेजा जाए। इन्हें इलाज की गर्ज से लंदन भेजा गया था मगर इलाज भी नहीं हुआ, इसलिए इन्हें डिपोर्ट करे ताकि वो अपनी सजा पूरी कर सकें। इससे कबल हुकूमत बरतानिया ने पाकिस्तान से पूछा था कि नवाज शरीफ लंदन में क्यों मौजूद हैं, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया को वाज़िया कर दिया था कि वो जमानत पर रिहा है और इलाज के लिए लंदन में मौजूद है। जैसे ही इनका इलाज हो जाएगा वो वापस आ जाएंगे। याद रहे कि पाकिस्तान और बरतानिया में मुजरमों की हवालगी का मुआहिदा पहले से मौजूद है और अगर हुकूमत सफारती सतह पर मुतहर्रिक हो तो इनकी वापसी को यकीनी बनाया जा सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो और ट्रेन चलाने के लिए निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की खिदमात हासिल कर ली। पहले मरहले में मेट्रो ट्रेन 4 स्टेशन पर चलाई जाएगी, किराया 50 रुपया होगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए के हवाले से कहा गया है कि पंजाब हुकूमत ने मेट्रो और ट्रेन चलाने के लिए निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी की खिदमात हासिल कर ली है। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी मुख्तलिफ शोबों में 1000 अफराद भी भर्ती करेगी। ज़राए का कहना है कि 23 मार्च को मेट्रो और ट्रेन का बाकायदा आगाज होगा। पहले मरहले में मेट्रो ट्रेन 4 स्टेशन पर चलाई जाएगी जबकि किराया 50 रुपया होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तीसरे इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर खारियां के करीब जारी हैं। ISPR के मुताबिक इन मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी और पाक फजाइया की 7 टीमों समेत 16 ममालिक की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये मुकाबले 3 रोज तक जारी रहेंगे जिनमें शरका की जिस्मानी कुव्वत, जहनी मजबूती और पेशा वराना महारत का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी का टीम स्पिरिट मुकाबला अब एक आलमी मुकाबले में तब्दील हो चुका है जिसमें शरका न सिर्फ एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करते हैं बल्कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों के तजर्बात से भी बहुत कुछ सीखते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने मुसलमानों पर तशद्दुद की मजम्मत करने पर ईरानियों के वीजे मंसूख कर दिए। तफसीलात के मुताबिक भारत ने ईरान से जारी होने वाले इस बयान के फौरी बाद कोरोना वायरस का बहाना बनाते हुए ईरानी शहरियों के वीजे मंसूख करने का ऐलान किया है, जबकि ईरान का सफर करने वाले गैर मुल्कियों के दाखिले पर भी
पाबंदी आयद कर दी। याद रहे कि समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने भारत में मुसलमानों के कत्ले आम और मुनज़्ज़म तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हुए कहा था कि भारत में मुकीम मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और शिद्दत पसंद अनासर को गालिब न आने दें। ईरानी वजीर खारजा ने भारतीय मुसलमानों से इजहार यकजहती करते हुए कहा था कि ईरान सदियों से भारत का दोस्त रहा है, ताहम मौजूदा सूरत हाल में ईरान तमाम भारतीय शहरियों खुसूसन मुसलमानों की सलामती की जमानत का मुतालबा करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामी तावन तंजीम OIC के नुमाइंदा खसूसी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर समेत लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का दौरा करेंगे, जहां संगीन सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक OIC के नुमाइंदे खसूसी ने बताया है कि इस अहम दौरे के बाद एक जामिया रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को अहमियत देता है, इसलिए OIC ने भी अहमियत दी। कश्मीर की हैसियत तब्दील करने पर पाकिस्तान ने सिमट बुलाने का मुतालबा किया, जिस पर OIC में सिमट बुलाई गई। 75 ममालिक मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हमायत करते हैं। OIC की पूरी कोशिश जारी रहेगी। OIC के मुताबिक 40 सालों से OIC बाकायदा मामलात देख रहा है। क्या रहे कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत हाल बरकरार है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी रहता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हकूक के हाई कमिश्नर ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इस दरख्वास्त के दायर होने के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस इक़दाम को भारतीय पार्लियामेंट के खुद मुख्तियार हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि शहरियत तरमीमी एक्ट भारत का अंदरूनी मामला है। इनका ये भी कहना था कि भारत इस मामले पर वाज़ेह है कि सिटीजनशिप तरमीमी एक्ट आईनी तौर पर दुरुस्त है। वज़ीर ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक हमारी मुस्तहकम पायदार अपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त साबित करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान लीडर मुल्ला बरादर से टेलीफोनिक राब्ता किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान तर्जमान ज़बीउल्लाह ने डोनाल्ड ट्रंप और मुल्ला बरादर की गुफ्तगू की तस्दीक की है। दूसरी जानब अमेरिकी सदर का कहना है कि तालिबान रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू अच्छी रही और इसी हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ऐलान किया था कि वो बहुत जल्द अफगान तालिबान से मुलाकात भी करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान सदर अशरफ गनी पाकिस्तान की मुखालफत में खुलकर सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक सूबा नंगरहार में अवाम में एहतजाज से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर अफगान तालिबान अपने साथियों की रहाई चाहते हैं और वो वाकई संजीदा है तो पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म कर दें। मैं आपके साथियों की रहाई का हुक्म जारी कर दूंगा। अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान अमेरिका के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद अपनी बगावत का जवाब पेश नहीं कर सकते। अगर तालिबान ने अपने कैदियों की रहाई को दूसरे ममालिक से बातचीत करने की शर्त के तौर पर मुकर्रर किया है तो हमारे पास भी शराइत हैं। दूसरी जानिब आर्जी जंग बंदी का दुरानिया अब खत्म हो चुका। अफगान फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने का फैसला कर लिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक शाम के अदलब में तुर्क फजाइया के लड़ाका तैयारे ने शाम के एक और जंगी तैयारे L-39 को मार गिराया। दो रोज कबल भी तुर्की ने शाम के 2 जंगी तैयारे मार गिराए थे। तुर्क वजारत दिफा ने भी शामी तैयारे को मार गिराने की तस्दीक करते हुए कहा है कि शामी फजाइया के तैयारे को पहले वार्निंग भी दी गई, जिसे नजरअंदाज किया गया। तर्जमान तुर्क वजारत दिफा ने मजीद कहा है कि हमारी फौजें अदलब के बाद इलाकों में दहशत गर्दों के तसल्लुत को खत्म करने तक ऑपरेशन जारी रखेगी, जिनकी वजह से शामी पनाहगज़ीनों को अपने घरों को वापस जाने में दुश्वारी का सामना है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते शाम में एक फजाई कार्रवाई के दौरान 30 से ज़ायद तुर्क फौजी शहीद हो गए थे, जिसके जवाब में तुर्क हुकूमत ने सख्त रद्द अमल देने का अंदिया दिया था और 1 मार्च को शामी फजाइया के 2 तैयारों को मार गिराया।
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں ادلب حملے میں فوجیوں کے جاں بحق ہونے پر دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق منگل کے روز وزیر اعظم عمران خان نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو ٹیلی فون پر رابطہ کر کے ترک فوجیوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام ترک بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے ادلب حملے میں متعدد ترک فوجیوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ترکی کی جانب سے شامی مہاجرین کی میزبانی کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔